यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कटाक्ष एक दूसरे पर बढ़ते जा रहे हैं। चाहे विपक्ष के नेता हो, पक्ष पर बयानबाजियां करते नहीं रुकते हैं, तो इधर से भी पलटवार जो है वो किया जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के बेहद खास और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यदि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं, तो ये तो हास्यास्पद है। संजय झा ने तंज कसते हुए कहा, सरकार जिसकी होती है योजना वही लाता है, जिसके पास सत्ता नहीं होगी वो योजना कैसे ला सकता है। संजय झा ने तेजस्वी यादव पर क्रेडिट लेने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, 15 साल तक उनके परिवार की सरकार थी, लेकिन मिथिला और बिहार को क्या मिला? यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी तब भी बिहार को कुछ खास नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मोतिहारी दौरे पर झा ने कहा कि यह बिहार के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि जब जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं वह बड़ी योजनाओं की सौगात देते हैं। इस बार भी बिहार को कई सौगातें मिलेंगी और राज्य उनका गर्मजोशी से स्वागत करेगा। नीतीश कुमार द्वारा अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने के वादे पर उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, इस वादे को भी हम पूरा करेंगे। उन्होंने मिथिला क्षेत्र के लिए जल संसाधन विभाग की 8,000 करोड़ की योजना को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि यह बाढ़ की समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने में मदद करेगा। ऐसे में संजय झा ने बड़ा बयान दिया है, तेजस्वी यादव पर कटाक्ष भी किया है। आने वाले दिनों में अब ये सभी चीजें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। फिलहाल संजय झा का पूरा बयान आप सुनिए, क्या कुछ संजय झा कहते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पास कराया है, ये ऐतिहासिक चीज है। पहले भी उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार मिला। और मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि कल के कैबिनेट से पास कराया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को अगले 5 साल में नौकरी और रोजगार मिलेगा। साथ ही कर्पूरी ठाकुर जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगा। और स्किल यूनिवर्सिटी का मतलब हुआ कि लोग को आप कौशल युवा को बना देंगे, तो उसको जो 10,000 की नौकरी है, 20,000 की नौकरी है, उसको 30-40 हजार रुपया मिलेगा। अगला 5 साल मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बिहार में उद्योग और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछ जाएगा। उसी दिशा में काम हो रहा है। इसका वजह भी है कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी के द्वारा काम किया। सर, मिथिला वासियों को क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मिथिला के लिए पिछले 50 साल में सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो कल हुआ है। मिथिला के लोग बाढ़ में डूबते थे, ये तो नीतीश कुमार जी आए तो राहत देना शुरू किए, बहुत तरह से बाढ़ के प्रकोप को कम करने का प्रयास किए। और कल जो पश्चिमी कोसी नहर योजना करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा का योजना है, इसमें मिथिला एरिया में खास करके मधुबनी दरभंगा में ये इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जल संसाधन मंत्री बनाया था, उस समय से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। और इसमें आपको सिंचाई के साथ साथ जो बाढ़ के समय पानी आता है उसको स्टोर करके रखा जाएगा। इसके साथ साथ पूरे करीब 400 किलोमीटर का एक साइड रोड बन जाएगा खेत में। अब किसी भी प्लॉट पर आप जा करके पहुंच सकते हैं। 365 दिन आपको 24 घंटे पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। जैसे हरियाणा पंजाब में खेती होती है, ऐसे ही अब मिथिला में अगले 3 साल में खेती होगी। और मिथिला से जो पलायन की समस्या है, तो मेजर पलायन का समस्या इससे निदान होगा, बाढ़ की समस्या का निदान होगा। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक चीज हुआ है बिहार के लिए, खासकर मिथिला के लोगों को। जितनी योजना आप ला रहे हैं, सारा क्रेडिट विपक्ष ले जा रहे हैं, कह रहे हैं आगे आगे हम चल रहे हैं। अब आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए, सरकार जिसका है वो लाता है कि विपक्ष के पास क्या है? जब मौका मिला तो क्या लेके आए थे? सरकार थी उनकी 10 साल यूपीए की, तो बिहार को क्या मिला था बताइए आप? काहे ने विपक्ष उस समय काम कराया? 15 साल सरकार रहा कांग्रेस और आरजेडी का, तो क्या किए मिथिला में, क्या किए बिहार के लिए? तो अपने सरकार का ना काम बताएंगे कि क्रेडिट खोर बन गया है कि दूसरे के सरकार का काम है उसमें भी घुसने का कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को आ रहे हैं आपको मोतिहारी में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2024 और 2025 दोनों बजट में
बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़ रुपए का सहयोग मिला और उनके आने से भी बहुत सारा काम जमीन पे, बहुत सारा योजना का शिलान्यास उद्घाटन होता है और पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है जो आ रहे हैं 18